अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तुझे देखकर लोग मुझे सलाम नहीं करते, पीठ पीछे लानत देते। मैं लानत तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें कोई उफ भी कहेगा ना तो उसके हलक में ना हाथ डाल के उसकी जुबान खींच लूंगा। किबा क्यों मंगनी हो रही है? तुम्हें किसने बताया? मुझे कौन बताएगा? मेरा घर है, मैंने सुन लिया। मैं तो अपना दिल ना ऐसे हाथ में लेके जाऊंगा कि फारिया, जो जख्म दिया है ना उसका इलाज भी खुद ही कर। और अगर भाभी को इलाज करते करते प्यार हो गया तो? अरे तेरे मुंह में घी शक्कर मेरे चीते। लेकिन ये पप्पी तेरे लिए नहीं, इसे वहां पहुंचाए जहां इसे होना चाहिए था। भाई क्या हो रहा है ये सब कुछ? अरे मेरी ही बेटी की मंगनी है और मुझे खबर तक नहीं है। खुदा का खौफ करे वकार साहब, इतनी आपकी भांजी की उम्र है ना, उससे ज्यादा जिंदगी बिता चुकी हूँ मैं आपके साथ, मगर आप उसके सामने ना मुझे कुछ नहीं समझते। अरे एक छोटी सी बात है कि सकीना अपने बेटे उमैर का रिश्ता लेकर आई थी और वो कह रही थी कि मंगनी जल्द से जल्द करनी है, मगर मंगनी तो दूर की बात, मैंने तो रिश्ते के लिए भी हामी नहीं भरी। मतलब आपकी मर्जी के बगैर मैं कोई फैसला कर सकती हूँ? शाम को आएगी सकीना खुद आपसे बात करने। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। अरे ये शादी कोई बच्चों का खेल है? जो भी फैसला होगा सोच समझ कर होगा। और ये मोहल्ले में मिठाई इस तरह से बांटी जाती है? तुम्हें किसने कहा था मिठाइयां बांटने के लिए? ये कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। समीरा बिल्कुल सही कहती है। मेरा दिमाग क्यों नहीं चलता? क्या होगा? मैं बहुत स्टूपिड सी हरकतें करती हूँ। शकीबा, आज के लिए सॉरी। ये कोई नई बात नहीं है। इस घर में रंग में भंग मिलाने की हिस्ट्री काफी तवील है तुम्हारी। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें मेरी खुशियों से किस बात की जलन। तुम्हारी वजह से आज तक मुझे कोई खुशी नहीं मिल सकी। हमेशा खून के आंसू रुलाया तुमने मुझे। मैं तुम्हें क्यों खून के आंसू रुलाऊंगी? मुझे तो तुम्हारी खुशी अपने से भी ज्यादा अजीज है। सही कहते हैं बड़े बूढ़े, छोटी बहनों के होते ही है नखरे। बस भाई साहब, आप मुझे जानते हैं, मेरे बेटे को जानते हैं। आज से शकीबा भी मेरी बेटी हुई। मैं तो बस कल ही मंगनी कर देती हूँ। बात तो खुशी की है, लेकिन सकीना बहन, हम लड़की वाले हैं, हमें थोड़ा टाइम तो चाहिए ना तैयार। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? ये जो दुनिया वाले कहते हैं ना कि बेटियों वाले कमजोर होते हैं, मजलूम होते हैं, बेटियां बोझ होती है, तो सब कहने की बात है। अब भला आप ही बताएं, 4 दिन बेटियों को रख के कोई कमजोर कैसे हो सकता है? कमजोर और मजलूम तो वो लोग होते हैं जो बेटियों को ब्याह के अपने घर लेके जाते हैं। अब मुझे ही देख लें, 3 बहुएं ब्याह के लाई और चौथी आपके घर से लेके जा रही हो। मैं तो हंसी खुशी बोझ बनाने को तैयार हूँ। बहन ये तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी बेटी से तो रजामंदी मालूम करनी पड़ेगी ना। लो भाई साहब, ये भी खूब कही आपने। अरे बच्चों की खुशी थी तभी तो यहाँ आई हो रिश्ता लेने, वरना उमैर के रिश्ते के लिए कोई कमी थी क्या? ढूंढने निकलती ना तो कुएं में बांस डलवा देती, मगर खुदा की कसम इस महल्ले में कदम ना रखती। मगर क्या करें, आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हैं वालिदैन की, बस अपने फैसले सुना देते हैं। और मैं अपने बच्चे को वाकई होता तो कम से कम नहीं देख सकती। बस हो गया फैसला,
मैं ना नहीं सुनूंगी, मैं तो रिश्ता पक्का करके ही जाऊंगी यहाँ से। चलो भाई, माशाल्लाह से रिश्ता तय हो गया। अब चलो मिठाई खाए ना सकीना बहन। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। मुबारक हो भाई। हाँ भी लो। चलें भाई, अब तो बस फटाफट मंगनी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अरे ऐसी वैसी मैं तो ढोल बाजों के साथ आऊंगी, आप देखिएगा। बस मेरी तो पूरी तैयारी है, आप बस देखते रह जाएंगे मैं कैसी बारात लेके आती हूँ। खुदा की कसम, ऐसी बारात आपके महल्ले में कभी आई नहीं होगी। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे खुश नसीब है शकीबा बिटिया कि उसकी इतनी अच्छी जगह शादी हो रही है। तुम रिश्ता लेके घर के आए, तुम तो शेर ही बन गए। अगर मेरी अम्मी ने तुम्हारा ये दीवानापन देख लिया ना, तो मुझे इस घर में बिल्ली बना देंगी। और तुम्हारी अम्मा के ताने कौन सुनेगा? अम्मी गुस्सा क्यों होंगी यार? वैसे मुझे लग रहा है कि तुम आमिल बाबा के पास फारिया के लिए नहीं, अम्मी को काबू करने के लिए जाती हो। तुम्हें काबू कर दिया, तुम्हारी अम्मा को काबू करने की क्या जरूरत? वैसे मैं अम्मी का मोबाइल वापस करने के लिए आया था। अम्मी अपना मोबाइल फ़ोन भूल गई थी। तो पहले ही दे देते, घंटों पर बातें क्यों कर रहे थे? वकार अंकल राजी तो हो जाएंगे ना शकीबा? अगर वकार अंकल राजी ना हुए तो? अब्बू को राजी होना ही होगा। ये मेरे लिए लाए हो? तो फिर दो मुझे। नहीं, मैं ये खुद पहनाऊंगा आपको। ठीक है, पहना दो। शकीबा तुम यहाँ, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ना? और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? अभी क्या अभी यहाँ से जाओ, अगर मामू ने देख लिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। देख लिया तो कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कि अब्बू घर पर है। और तुम्हें अगर ज्यादा ही तकलीफ हो रही है ना, तो जाओ जाकर बता दो। अच्छा लग रहा है, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से, क्या शक्ल देख रही हो हमारी? जाओ। हर जगह आ जाती है मनूस। अगर तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र होती ना, तो आपकी हरकतों की वजह से मुझे भाभी के सामने यूं शर्मिंदा ना करवाती। और सितवत भी कुछ गलत तो नहीं कहती, तुमने सारे महल्ले की नाक में दम करके रखा हुआ है। अम्मी बस करते हैं यार। आपको पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपकी बहू हूँ और भाभी आपकी बेटी। अम्मी, मैंने आपके लिए नाश्ता रेडी कर दिया है, पहले ये टैबलेट खा ले, उसके 10 मिनट के बाद नाश्ता कीजिएगा। ठीक। अम्मी, आपको पता है वो जो शफकत अंकल का घर है, कोने वाला, जिसको लोग भूत घर भी कहते हैं, वहाँ आपकी बेटी ने ट्यूशन सेंटर खोला है। वो शफकत मरूम का घर जो भूतों का मस्कन कहलाता है, उस घर का वाली वारिस शफकत का बेटा वो तो ऑस्ट्रेलिया में है। फिर ये बेवकूफ़ी कौन कर रहा है? अम्मी, कोई भूत भूत नहीं होता, ऐसी कहने की बातें। पूरा दिन सारे मोहल्ले के बच्चे उस घर के आगे खेलते रहते, तब भूत कुछ नहीं कहता। हम ट्यूशन सेंटर खोल रहे हैं तो भूत को क्या प्रॉब्लम है? अम्मी, बाकायदा तौर पे ट्यूशन सेंटर खोला है। आपको पता है, अगर शफकत अंकल के बेटे को ज़रा भी भनक पड़ गई ना इस कब्जे के बारे में, तो फिर आप जानती हैं कितने लेने के देने पड़ सकते हैं। अब अम्मी, वो
कौन सा कब्जा करा लिया? कोई कब्जा नहीं करा। ये तो भी कहती थी अम्मी, वो पता है ना उनका हाँ बेटा तो है नहीं, सही कह रही है, बेटी है ना, बेटी जानते हैं ना आप तो उन्होंने हमें खुद इजाज़त दी है। बस वो ये कह रही थी कि वो अब ताले की ना चाबी नहीं है, ताले की चाबी गुम गई है, इस वजह से हमें ताला तोड़ना पड़ा, वरना हम कभी इस तरह का काम करते। कोई कब्जा वब्जा क्या होते हैं भी तू बस एनी। उफ मेरे अल्लाह, अब ये कसर बाकी रह गई थी। समरीन ने अपने घर की इजाजत दे के चाबी का बहाना कर दिया और तुम लोगों ने उसका हाथ पकड़कर कंधे पे बैठने की कोशिश की। महल्ले के बच्चों का ठेका ना माँ बाप ने लिया हुआ है, तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करके तुम्हारे एडमिशन के लिए पैसे जमा कर रहा है और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है। छोड़े, मुझे नहीं बनना डॉक्टर वॉक्टर, भाभी को बना दे डॉक्टर। आप अम्मी, आपके बेटे और आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। अगर इसकी जल्दी शादी नहीं हुई ना तो फिर कुछ कर बैठेगी ये। समीरा, निजात आपा ने बिल भेजा है हॉस्पिटल का। तुम्हारे भाई ने देख लिया ना तो बिलबिला उठेंगे वो। बिल भेजा है, लेकिन निजात आपा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट थी। सही भाभी, आप इस बिल को ना दिल पे ना लें। ये निजात आपा को तो आप जानती हैं, उनकी आदत है एग्जैजरेट करने की। रहने दें, ये सब मैं देख लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। देख लेना वरना मैं देख लूंगी। ये वकार भाई कहाँ चले गए उठ के? आज तो मुझे उनसे सारी बात फाइनल करनी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो खुश रहो। चांद से बहू है मेरी, अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए। किंजा, ये पैसे किसी गरीब को दे देना। मेरी चांद सी बहू और उसके साथ लाए गए जहेज को जब दुनिया देखेगी ना तो देखती रह जाएगी। शकीबा बेटा, चाय बनाओ सकीना आपा के लिए। जी अम्मी। आपा, तुम महीने भर में शादी की बात कर रही हो और उसके ऊपर ये जहेज मैं कहाँ से करूंगी? हाँ तो मैं कब अपने कहे से फिर रही हूँ? अरे मैं भी साहिब या औलाद हूँ, तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैं हमेशा अपनी बहुओं को बेटियां समझती हूँ, मैंने कभी अपनी किसी बहू को बेटी से कम नहीं समझा। पापा, इस दौर में ऐसा कौन सोचता है? ये तो तुम्हारी अच्छाई है कि तुम अपनी बहुओं को ना बेटियों की तरह ही समझती हो। देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहू मेरी बड़ी तीनों बहुओं से कम जहेज लेके आए। अगर वो लोग एक एक ट्रक जहेज लाई हैं तो कम से कम ये 2 ट्रक जहेज तो लेकर के आए ना। 2 ट्रक जहेज? सकीना आपा, तुम हमें भी अच्छी तरह जानती हो और हमारे हालात भी। हालात जानती हूँ तभी तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं भी तो तुम्हारी बेटी का बोझ उठाने जा रही हूँ ना सारी जिंदगी के लिए। बस तुम कर्जों का बोझ उठा लो। हाँ, मैं तुम्हारी मुलाकात दिल खान से करवा दूंगी, वो तुम्हें 10 लाख रुपए दे देगा। तुम हर माह उसे 3-3 हजार रुपए देती रहना। बस इतनी सी बात है, हो गया ना सारा मसला चुटकियों में हल। भाई देखो, मुझे लड़कियों के वालिदैन पे बड़ा अफसोस आता है। मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। अब देखो, मैंने अपनी पहली बहुओं को भी कर्जा दिलवाया था, आज वो लोग भी खुशी खुशी अपना कर्जा निपटा रहे हैं। बात तो तुम सही कर रही हो सकीना आपा, इस तरह मैं अपनी बेटी के बोझ से भी फारिग हो जाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता करके कर्जा भी उतर जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये दिल खान हमें ये 10 लाख रुपए देगा क्यों भाई? अरे सकीना की जबान पे देगा, और क्यों देगा? सकीना की जबान पे 10 तो क्या 50 लाख भी तुम्हारे कदमों में रख देगा। ये जो घर है ना, इसे गिरवी रखवा दो। ये तुम्हारा तो है नहीं, फारिया का है, मुझे सब पता है। और फारिया की गर्दन पे तुम्हारा घुटना है। बस तुम ना फारिया से कागजात पे सिग्नेचर करवा लो, फिर देखो फौरन तुम्हारा मसला हल हो जाएगा।
अम्मा, कैसा लग रहा हूं? जब तू अच्छी तरह जानता है कि मेरा क्या जवाब होगा फिर भी पूछ रहा है। गलती हो गई, गलत जुमला बोल दिया, मुझे माफ कर दे मेरी माँ। छोड़ दे मैं कैसा लग रहा हूं, बस ये बता दे कि ये कुर्ता मेरे पे कैसा लग रहा है। छछोरा है। मुझे पता था अच्छा ही लगूंगा। पता है, एक डिजाइनर दोस्त है पाशा खान, उनसे बनवाया शकीबा की शादी के लिए। ये शकीबा की शादी की खुशी उससे ज्यादा तुझे क्यों हो रही है? अरे अपने वकार मामू की बेटी है, अपनी बहन ही लगी ना, तो बहन की शादी में भाई खुश नहीं होगा क्या? अच्छा, तो तुझे शादी की दावत भी तेरी शकीबा बहन ने खुद ही दी है क्या? वो खुद क्यों देगी, वो इंदा मुमानी आई थी ना, दावत देने आई थी, मुझे पता। लेकिन उन्होंने तो एक ही फर्द की दी थी, यानी कि मेरी। चल ठीक है, अब तू तैयार हो गया है तो चला भी जा। तो तैयार क्या मतलब, शाम को थोड़ी है, ये तो ऐसे ही मैंने एहतियातन बनवा लिया था। उन्होंने कम लोगों का अरेंजमेंट किया तो कोई बात नहीं, ईद भी करीब है, मैं ईद पे पहन लूंगा। किसी काम का नहीं। उसे शादी पे फारिया के घर वाले देखते ना, रिश्ता तो दे ही देते। कोई नहीं, ईद पे पहन के उनके घर सेवैयां ले जाऊंगा, कम से कम देख तो ले भी। चाय तो पी लेता। अब देख, मैं तो फारिया को खोटा सिक्का समझती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये खोटा सिक्का ही मेरी बेटी के किस्मत के दरवाजे खोल देगा। वाह अल्लाह पाक तेरी शान। खैरी मेरी किस्मत, जिसको मैं मुंह लगाना पसंद नहीं करती ना, उसको मुझे गले भी लगाना पड़ेगा। खैर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है किंजा बेगम। चलो फिर तैयारी पकड़ो। यार फारिया, भाभी इतनी बातें सुना रही है ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ममानी से कह के झूठे में ही सही, लेकिन हमें इनविटेशन भिजवा दो यार। क्या मुमानी ने तुम लोगों को इनवाइट नहीं किया? नहीं, हमारे घर के सामने से पूरे मोहल्ले को दावत देती हुई चलेगी, हमारे घर की तरफ देखा भी नहीं जैसे हम कोई सरहद पार है। अच्छा, अभी मुमानी और ना शकीबा का मेरे साथ मूड सही नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ बात करने की। मुमानी आ गई है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, मैं तुमसे बात करती हूँ ना। चलो ओके, बाय बाय। आज तुम्हारी माँ को ख्वाब में देखा था मैंने, सोचा मीठे पे कुछ फातिहा दिलवा लो। ये ले लो तुम। आप रख दे, मैं खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे रख दूं, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। अरे जब से शकीबा की बात तय हुई है ना, मुझे फातिमा आपा की बड़ी याद आ रही है। अरे मुमानी, आप भी खाएं। जैसे जैसे शकीबा की शादी करीब आ रही है ना, मेरे दिल में तो होल ही उठ रहे। अरे मुमानी, आप क्यों परेशान हो रही है? शकीबा कौन से दूर जा रही है? आप दिन में 10 दफा चक्कर लगा सकती हैं, और मैं हूं ना आपके साथ। आप क्यों अकेला महसूस कर रही हैं अपने आप को? हाय मेरी बच्ची, मैं सदके, मैं कुर्बान।
मुझे अच्छी तरह पता है कि शकीबा के जाने के बाद एक तू ही तो है जो मेरा ख्याल रखेगी। अच्छा तो खुद बता, मैंने कभी तुझ में और शकीबा में कोई फर्क किया है? मगर मेरी परेशानी की वजह ये नहीं, कुछ और है। अरे मुमानी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? तो परेशान नहीं होंगी तो और क्या होंगी। उमर की अम्मा ने कहा है कि मंगनी की तरह हम शादी भी जल्द से जल्द करेंगे। अरे क्या खून बरस रहा है हमारे यहाँ से? छप्पर पाड़ के अल्लाह पाक बरसा देंगे हमारे यहाँ और हम उनको भर के दे देंगे सब कुछ। कैसे होगा? इस घर के हालात का भी तुझे पता है और तेरे मामू की इनकम का भी तुझे अच्छी तरह पता है। उनसे तो कुछ होगा नहीं, सब तेरे सामने ही है फारिया। क्या बोलूं मैं आगे? मैं हाथ जोड़ जोड़ के सकीना आपा के बोल रही हूँ कि शादी 1 साल के बाद कर ले। हम लड़की वाले हैं, हमें तैयारी के लिए टाइम चाहिए। मगर नहीं, वो तो अभी नहीं या फिर कभी नहीं की रट लगा के बैठ गई है। जैसे उनके बेटे की साल भर में शादी नहीं, वो तो बुढ़ा खोसट हो जाएगा। अच्छा मुमानी, मेरी अम्मी के जो कीमती जेवर है ना, वो आपसे और शकीबा से बढ़कर तो नहीं है ना? आप उसे रख लें। तौबा तौबा तौबा, जहन्नुम में भिजवाना है तुझे मुझे? ना बेटी ना, वो मैं कभी नहीं ले सकती। वो तेरी माँ का अरमान है। और क्या तुझे दुल्हन नहीं बनना? वो तू ही पहनेगी ना, कभी नहीं। अरे मुमानी, अगर अम्मी हयात होती ना तो मुझ में या वो शकीबा में कोई फर्क नहीं रखती। आप उसे रख लें। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे भी, और तेरी माँ के साथ ना जिंदगी गुजारी है मैंने। हाय इतने बड़े दिल की थी फातिमा आपा, जो भी आता था ना, जिसको भी जो चाहे दे दिया करती थी, कभी मुंह ना बनाया। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि मैं उनकी बच्ची का जेवर ले लूं ना। तौबा तौबा तौबा। हाँ, अगर तू शकीबा को अपनी बहन समझती ही है ना, तो दूसरा एक रास्ता है। दूसरा रास्ता? ये रास्ता ही यही रह गया था कि मैं अपना घर गिरवी रखवा दूं ताकि मुमानी को कुछ रकम उधार मिल जाए। आगे बोलो। भाई शक्ल पे लिखा हुआ कि तुमने ऑलरेडी पेपर्स पे साइन कर दिया। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, और वैसे भी परेशानी में अपने ही काम आते हैं। कितनी चालाक है ना तुम्हारी मुमानी। तुम्हारे जेवर क्यों नहीं रखे? क्योंकि अगर तुम्हारे जेवर रख लेती ना तो तुम्हारी शादी के टाइम पे उनकी चोरी पकड़ी जाती। तुम्हारे मामू के ना फरिश्तों को भी नहीं पता होगा उनकी प्लानिंग क्या है। यार फारिया, तुम जैसी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती। जानती हो ना तुम अपनी मुमानी की चालाकियों को, फिर भी हर बार बेवकूफ बन जाती हो। यार तुम हर दफा दादी अम्माओं की तरह मुझे समझाने बैठ जाती है। परेशानी में मैं काम नहीं आऊंगी तो कोई और आएगा। वैसे भी मैंने घर गिरवी रखवाया है, बेचा नहीं है। अच्छा खैर, मैं ये इसको पहन के देख लूं, अगर फिट आ गया तो ले जाऊंगी। शकीबा मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो हेलो समीरा, हाँ शकीबा बोलो। तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है शकीबा? बहुत मजबूर होकर तुम्हें कॉल की है। पहली और आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। तुम कुछ भी करके प्लीज फारिया को अपने घर रोक लो। मैं कैसे रोक सकती हूँ शकीबा? ये तुम क्या कह रही हो? सुना नहीं तुमने, या समझना नहीं चाहती मेरी बात? आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन। मैं नहीं चाहती फारिया की वजह से मेरी खुशियां उससे रूठ जाएं। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है फारिया ने? तुम्हारी भलाई के अलावा वो कुछ और सोचती ही नहीं है। बात सुनो समीरा, उसकी वकालत सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया। बचपन से लेकर फारिया ने आज तक मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। मेरे बाप की मोहब्बत, शफकत, इस घर में मेरी अहमियत, सब कुछ मुझसे छीन लिया। ये सवाल अब मेरे फ्यूचर का। अगर अब भी चुप बैठी रही ना तो सारी ज़िंदगी रोती रहूँगी। बात सुनो समीरा,
अगर तुम चाहती हो ना कि मैं फारिया को सबके सामने जलील करके ना निकालूं, तो उस मनूज को वहीं रख लेंगे। तुम होश में तो हो? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अपनी बहन को मनोज कह रही हो? ढोंग है सब कुछ, ढोंग। बहरूपिया है वो, बहरूपिया। मासूमियत का ड्रामा रचाकर सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। और मनोज इसलिए कि जिसके पैदा हो जाने पर माँ बाप अलग हो जाए, 1 साल के होने पर माँ मर जाए, तो उसे मनोज से तो फिर और क्या कहेंगे। देखो समीरा, मेरी आंखों में खून उतरा हुआ है। अगर मैंने अपनी एंगेजमेंट में फारिया को देख लिया ना, मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी खुशियों में इसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी, समझी तुम? शकीबा, हेलो। क्या हो गया अम्मी? क्या बकवास कर रही है तू फारिया के लिए? आपने मुझे फारिया की वजह से धक्का दिया। अरे पागल लड़की, अगर फारिया नहीं होती ना तो हम भी ना जमाने भर में धक्के खाते फिर रहे होते। समझ आई तुझे? फारिया के एहसानों तले दबने से तो बेहतर है कि मैं जमाने भर के ठोकरे खा लूं। ठीक है, तो फिर जाओ खाओ धक्के और भूल जाओ उमेर से मंगनी भी और शादी भी। अरे उमेर की माँ ने जितने जहेज की डिमांड की है ना, तेरा बाप मर के भी पूरा नहीं कर सकता वो। और तू फारिया से जो नफरत कर रही है ना, तो पागल लड़की, वही तेरी खुशियों के हुसूल के लिए ब्लैंक चेक है, चेक। अम्मी, आखिर हर बार मुझे ही क्यों उसके एहसानों के तले दबाया जाता है? उस बिन माँ बाप की लड़की को मेरे पेरेंट्स ने अपने दिल में जगह दी, मेरे हिस्से की प्यार मोहब्बत सब कुछ उसको दे दिया। इसी बोझ को लेकर ना तेरे बाप ने जिंदगी भर मुझे उस लड़की के सामने सर उठाने दिया और ना कभी मुझे आवाज उठाने दी। और वैसे भी फारिया की हैसियत इस घर की वजह से थी ना, और मैंने तो उसकी ये खुशी भी छीन ली। अरे फारिया का हाल ना मैंने फकीर के खाली कटोरे जैसा कर दिया है। और तू लड़की, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना, अरे थोड़ा तो सब्र से काम ले। फारिया के मकान और मेरी खुशी, क्या कह रही है मियां? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नीम का जायका ना कड़वा, मगर उसकी छांव हमेशा ठंडी होती है बेटा। और ये फारिया है ना, हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर इससे जो हमें फायदा है ना, वो ये तो तेरी जिंदगी का सुख है। और तेरी सास ने जो 2 ट्रक भर के जहेज की डिमांड की ना, ये फारिया का घर गिरवी रख के ही तो पूरी हो सकती है, पागल। अच्छा तू ज्यादा मत सोच, जा, मैंने तेरे कपड़े इस्त्री करके रखे हैं, जाके तैयार हो, पागल लड़की। या मेरी हेल्प करो ना। तो पता है मेरी बहन की मंगनी है और मुझे स्पेशल नजर आना है। क्या हो गया तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजे हुए? पेट में दर्द है क्या? अच्छा ये देखो, मैं ये शकीबा के लिए लाई हूँ। यार कितनी प्यारी लगेगी ना उसे पहन के। बंद करो, बहुत खुश हो जाएगी यार। बंद करो यार। अरे माना ये एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं ये उसे दे के रहूंगी। यार बहुत प्यारी लगेगी। फारिया, इतनी मीठी मत बनो कि दुनिया तुम्हें निकल जाए। कम से कम लोगों की पहचान करना सीखो, कौन सही है कौन गलत है, कौन तुम्हारा दोस्त है कौन दुश्मन है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। जब तुम हो मेरे साथ तो मुझे सही और गलत की क्या पहचान करने की जरूरत है? तुम हो ना सब कुछ बताने के लिए। और मैं पहले बता रही हूँ, मैं शादी वहां करूंगी जो 2 भाई हों, ताकि हम दोनों हमेशा ऐसी रहे। फारिया, हम हमेशा तो साथ नहीं रह सकते ना, कभी तो तुम्हें खुद भी आगे संभल के चल। खबरदार आइंदे के बाद ये बात की, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं वहीं शादी करूंगी जहाँ 2 भाई हों, ताकि हम हमेशा ऐसे खुश रहें। तो क्या कर? अच्छा देखो, ब्लश ज्यादा तो नहीं है? नॉर्मल करो।
इधर सीधी खड़ी हो, ज़रा दिखाओ। पिंक लगाऊं? कोई अच्छी सी लिपस्टिक भी दो यार। बहुत प्यारी लगी हो। परफेक्ट।